प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है, तो हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। देखिए, फसल खरीद का समय चल रहा है और इस बीच तमाम मंडियों में गेहूं की आवक भी जारी है। प्रशासन द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए और ऐसे में लिफ्टिंग को लेकर भी तमाम जो प्रक्रिया रहती है वो भी लगातार चल रही है। और साथ ही साथ अभी फिलहाल किसानों का ये कहना है कि भुगतान की जो प्रक्रिया है वो कुछ हद तक धीमी जरूर चल रही थी। तो व्यवस्थाएं किस तरह की हैं ये भी हम जानेंगे। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम मंडियों में तमाम किसान अपनी अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही लिफ्टिंग का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है और भुगतान की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जिस तरह से जो गेहूं खरीद का लक्ष्य है वो इस बार काफी ज्यादा रहने वाला है और आज हम तमाम किसानों से बातचीत भी करेंगे। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है मंडी में देखने को मिल रही हैं। और चलिए अब आपको कुरुक्षेत्र और करनाल लिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह आपका रुख करना चाहूंगी मैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किस अनाज मंडी में इस वक्त मौजूद है करनाल की, और अनाज मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि गेहूं की जो आवक है वो लगातार जारी है। महेंद्र, चलिए महेंद्र सिंह अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गगन से जान लेते हैं। गगन, आवाज पहुंच पा रही है? गगन, आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? तो गगन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। प्रशासन द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है मंडियों में देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ ही इस बार जो गेहूं है गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है। हालांकि जो दाना है वो काफी ज्यादा मोटा भी है। कुछ दिन पहले जिस तरह से आंधी और बरसात आई और बरसात का जो असर है वो गेहूं पर जरूर पड़ा और इसी के चलते आड़तियों ने भी इस बीच ये बताया कि जो फसल गीली हो गई है, यानी कि जो बोरियां वहां पर अनाज मंडी में रखी हुई थी वो अगर गीली हो गई है तो उन्हें दोबारा से धूप लगवाया जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा परसेंट पे नमी पाई जाती है तो सही तरीके से खरीद नहीं हो पाती है। तो ऐसे में बरसात का जो असर है वो गेहूं पर जरूर पड़ा, लेकिन कुछ हद तक हमने ये भी देखा है कि प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं उसका जो नतीजा है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। किसान काफी ज्यादा खुश नजर आए जो व्यवस्थाएं देखने को मिली। इसी के साथ ही किसानों का ये भी कहना था कि गेट पास को लेकर भी उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वर्कर्स भी जो है वहां पर सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो प्रदेश भर की अनाज मंडियों में सरकारी रेट पर गेहूं की खरीद जारी है। इस बीच गेट पास से फसलों के भुगतान तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आड़ती और किसान जो हैं दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तमाम व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। और इसी के चलते किसान भी काफी ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि लिफ्टिंग को लेकर भी अक्सर तमाम किसानों की ये कंप्लेंट्स रहती थी कि हमारी जो फसल है वो हम मंडियों में तो लेकर आ गए हैं, लेकिन लिफ्टिंग का जो काम है वो काफी धीमी के साथ गति के साथ पहले चलता था, लेकिन आज और इस वक्त अनाज मंडी में लिफ्टिंग का जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है और इसी के साथ ही भुगतान की जो प्रक्रिया है वो भी सही तरीके से चल रही है।